don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take our time. दिव्यांगम चैनल के सभी भाइयों बहनों श्रोताओं दर्शकों प्रोत्साहकों को मेरा नमस्कार। मुझे खुशी है कि मुझे इस चैनल पर मौका दिया गया है और कोशिश करूंगा कि मैं आपके कुछ बात करूं और जुड़ता रहूं। साथियों, आज आपने मुझे इस चैनल पर बहुत कमेंट करते हुए देखा होगा, मेरे कुछ इंटरव्यू भी देखे, लेकिन अधिकतर मेरा ये रहा है कि मैं अपने चैनल को अच्छा बनाने के लिए अपने सभी प्रस्तुताओं की बात को उसमें और सुधार के लिए कुछ सकारात्मक रचनात्मक कमेंट करूं। मेरा उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य कई बार रहा है कि हमारे आस पड़ोस के लोग कुछ अच्छा करें, किसी के में कुछ अगर कमी है तो उसको अपना दूर करें। मैंने करीब 20 साल पहले एक आलोचना नामक आलेख किसी का पढ़ा था। उसने हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और किसी की आलोचना करना तब मुझे लगा कि खराब नहीं है अगर उद्देश्य ठीक है, सुधारने का उद्देश्य। मैं उसी आलोचना के बिंदुओं को एक एक करके आपको बताना चाहूँगा। मैंने उसको लिख रखा है। आलोचना किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, वरन उसके लिए सुधार के लिए। हम अपने अड़ोस पड़ोस में किसी की अगर कोई कमी देखते हैं तो हमें इस उद्देश्य से बताना चाहिए कि वो सुधरे, न कि बिगड़े या हम उसके दुश्मन दिखाई दें। तो मैं उसको मित्रवत अपनी सलाह देता हूँ और स्पष्ट सलाह देता हूँ। उसको अन्य लोग कई बार आलोचना समझ लेते हैं, यद्यपि वो होती है शुद्धता समालोचना। तो इसका शीर्षक आलोचना अवश्य है, लेकिन इसका तात्पर्य समालोचना है। तो आलोचना किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने बताया। आलोचना का एक सबसे बड़ा और महत्व है कि आलोचना किसी के साथ में हम उसका समाधान भी बताएं। अगर मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी कमी है तो सुधार कैसे होगा ये भी बताना हमारा धर्म है। साथ में उसका समाधान, समस्याओं को गिनाना या किसी की बात को बताता ये अगर एकांगी हो जाता है वो फिर जो है नकारात्मक होती है। लेकिन सकारात्मक स्वरूप तब लेती है जब हम उसको समाधान भी बताते हैं और बाद में उस समाधान के द्वारा वो अपने सुधार करता है और आगे होता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। मेरे बहुत सारे लोग जो पहले नहीं समझ पाए आज मेरी इस बात के लिए सराहना करते हैं कि आपने मेरी आलोचना और समालोचना करके मेरी अपनी कार्यप्रणाली को सुधार करने में मेरा सहयोग किया। मैं बहुत खुश होता हूँ कि कोई मेरी आलोचना को भी स्वीकार कर रहा है और सराहना कर रहा है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बात इसी में लिखी हुई है, आलोचना कार्य व्यवहार की हो, व्यक्ति की नहीं। हम व्यक्ति, हमको भगवान ने बनाया है, जैसा बनाया है, कोई कैसा भी है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा दिव्यांगम संसार है, उसमें सभी में बहुत सारी कमियां के साथ में भगवान ने बनाया है। तो वो उसके हाथ में नहीं है, वो उसको नहीं सुधार सकता। उन कमियों के साथ में जो अपने जीवन में सुधार करता है वही दिव्यांगता है और उसके हमें और सराहना ही करनी चाहिए। और उन कमियों के साथ, शारीरिक कमियों के साथ जब आदमी करके दिखाता है तो वो हमारे लिए उदाहरण बनता है, हमारे लिए जो है प्रेरणा का स्रोत बनता है। और इसीलिए हम अगर किसी की आलोचना करें तो उसके कार्य व्यवहार की, ये कार्य व्यवहार उस व्यक्ति का अपना होगा। उसमें अगर कहीं कमी है तो उसका व्यक्तित्व कमज़ोर होगा और अपने आप या किसी के कहने पर अगर कार्य व्यवहार अपना सुधार लेता है तो वो बहुत दिव्य बन जाता है। समाज के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी वो फिर ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और हम लोग भी अपनी जो है, हमारी मालूम हो जाता है कि हमने आलोचना किस उद्देश्य से की थी, उसके सुधारने के लिए की थी, उसको बिगाड़ने के लिए नहीं की। तो ये हम सभी को देखना चाहिए कि आलोचना करें, ज़रूर करें, लेकिन उसका उद्देश्य हमारा पवित्र होना चाहिए, किसी को उसको करने के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलोचना व्यक्ति के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाती है। जिसमें समाधान नहीं होता है, इसका उद्देश्य ठीक नहीं होता, उससे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व को ठेस पहुंचती है। और ठेस पहुंचा करके न हम उसका कल्याण कर सकते हैं, न अपनी छवि ठीक रख सकते हैं। इसलिए
हमको चाहिए कि ऐसी आलोचना करें जिससे कि उसका आत्मविश्वास भी बना रहे, आत्मविश्वास उसका डिगे नहीं। वैयक्तिक आलोचना करने वाला व्यक्ति समालोचना नहीं कर पाता। इसी में वाक्य में आप देखते हैं कि आलोचना और समालोचना का फर्क क्या है। जो व्यक्ति किसी की व्यक्तिगत आलोचना करता है कि उसकी नाक टेढ़ी है, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं है, उसका रंग ऐसा है, रंग काला है, रंग हो रहा है, तो वो क्या करता है, फिर समालोचना नहीं कर पाता। वो उन्हीं बिंदु जड़ तत्व पर रह जाता है और जड़त्व तो किसी चीज़ का समाधान नहीं। आलोचना का अधिकार उसी को है जिसका स्वयं का कार्य व्यवहार आलोचना से परे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस व्यक्तित्व की, जिस कार्य प्रणाली की आलोचना किसी के करें तो पहले अपने को देख लें कि उस क्षेत्र में हमारी कार्य प्रणाली कैसी है। उस क्षेत्र मैंने इसलिए कहा कि जीवन के अनेक क्षेत्र होते हैं, हर क्षेत्र में कोई व्यक्ति आलोचना से परे नहीं हो सकता। ऐसा हो जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो खुदा हो जाएगा। और खुदा ज़मीन पर नहीं आ सकता, भगवान ज़मीन पर नहीं आ सकते, इंसान है। इंसानी जामे में हमारे में कमियां रहेंगी, तो लेकिन हम व्यक्तित्व में अपनी कमी आने से रोक सकते हैं। तो हम ऐसी आलोचना करें जिसमें जैसे कि हम किसी को कहते हैं कोई झूठ बोल रहा है, ये कहने का अधिकार हमें तब है जब हम स्वयं झूठ न बोलें। कोई मान लिया चिल्ला के बोल रहा है तो हम ये देखें भाई हम भी तो नहीं उतना चिल्ला के बोल रहे हैं। कोई गाली गलौज की भाषा प्रयोग करता है और हम उसकी आलोचना करते हैं, तो हम पहले खुद में देखें कि हमारी भाषा कैसी है, वो गाली गलौज की तो नहीं। इस वजह से व्यक्तिगत आलोचना करने के पहले हमको देखना चाहिए कि हम स्वयं आलोचना के पात्र तो नहीं हैं। अस्पष्ट आलोचना से आक्रोश उभरता है। अस्पष्ट आलोचना जिसका मतलब है कि हम आलोचना भी कर रहे हैं लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं उस बात को कि भाई वास्तव में हम कहीं क्या कहें। जो बात कहें बड़ी क्लियर कहें, बिंदुशः कहें, पॉइंटेड कहें, तो वो समझेगा, हाँ वो खुद देखेगा कि ये पॉइंट हमारे लाइफ में ख़राब था, ये बिंदु हमारे ख़राब था, ये परिप्रेक्ष्य हमारे ख़राब था। और जब वो समझेगा तो मानेगा, तो बुरा मानने के बजाय वो खुश होगा, सुधारेगा और हमारी जो है धन्यवाद कहेगा। आलोचना दवा की खुराक की तरह होती है। कम आलोचना फायदा नहीं करती और ज़्यादा आलोचना नुकसान। जैसे ओवरडोज हो जाएगा तो फिर रिएक्शन करेगा और अंडरडोज फायदा नहीं करेगी। तो जितने की अपेक्षा हो, जितनी गलती हो, उतनी ही आलोचना करनी। जो बिंदु आलोचना के अधीन हो उसी की आलोचना करें। बात जो कि व्यक्तित्व में बहुत सारे आयाम होते हैं, हर आयाम खराब नहीं हो सकता। तो बाकी आयामों की सराहना करते हुए हम उस व्यक्तिगत आयाम की जब आलोचना करेंगे तो वो मानेगा, हाँ ये हमारी सराहना। यानी कि आलोचना करते समय उसके अच्छे आचरणों के, अच्छे आयामों की सराहना भी करें, तब वो सकारात्मक आलोचना होती है। अन्यथा वो आलोचना नकारात्मक होती है और वो सराहनीय कभी नहीं हो सकती। इसलिए आलोचना जैसे नकारात्मक शब्द को सकारात्मक बनाने के लिए, सराहनीय बनाने के लिए हम उसकी जो है आलोचना करें, बिंदुवार आलोचना करें, न कि समग्र। ऐसा न लगे कि हम उसके पूरे व्यक्तित्व को या उसको ही बुरा कह रहे हैं। क्योंकि बुरा दुनिया में, अगर कोई दुनिया में सबसे ज़्यादा या पूरी तरह से भला नहीं है तो पूरी तरह से बुरा भी नहीं। तो हम उसके केवल बुरे बात की बात करें और तभी बात। जैसा कि अभी बताया कि खुराक की तरह हो, ज़्यादा दवाई नुकसान करती है और कम दवाई फ़ायदा नहीं करती है। आलोचना समझाने के लिए, अपमानित करने के लिए ही आलोचना समझाने के लिए हो, अपमानित करने के लिए नहीं। आलोचना करते समय हमें उसके सद्गुणों का भी बखान करना चाहिए और करना ही चाहिए। हम चाहें तो सब में सद्गुण देख सकते हैं और सद्गुण देखने की अगर क्षमता है तभी हमको आलोचना करने का अधिकार है। हम लोग कभी किसी को कुछ कहें तो उसकी अच्छी बातों को भी उल्लेखित करें, आलोकित करें और अपनी बात को, आलोचना जैसे कार्य को भी हम सराहनीय बनाएं और उसके लिए हम आदरणीय बनें। अन्यायपूर्ण आलोचना अज्ञानतावश, ईर्ष्यावश या दुर्भावनावश होती है, तो हम दुर्भावनावश तो बिल्कुल न करें, ईर्ष्यावश बिल्कुल न करें। हाँ, अज्ञानतावश तो बहुत सारे काम होते हैं, आलोचना भी हो सकती है। लेकिन जब हमको मालूम हो कि हमारी ये अज्ञानता,
तो उसको सार्वजनिक मंच पर अगर आलोचना की है, सार्वजनिक मंच पर सराहना करें। व्यक्तिगत कही है तो व्यक्तिगत उसकी सराहना करें, और हमको क्षमा याचना करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम आलोचना कर रहे थे, किसी कमी निकाल रहे थे, तो हो सकता है उसमें हमारी भी कमी रह गई हो और हम उसको करें। हम चाहते हैं अगले सुधरें, हम भी सुधरें। हमारे यहाँ गायत्री पीठ का सब दिन उद्घोष रहता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो इसलिए पहले हम सुधरें, तब दूसरे को सुधारने की बात करें। कुछ लोग देख कर सुधरेंगे, कुछ हमारे कहने पर सुधरेंगे, और धीरे धीरे सुधार होगा, दुनिया सुधरेगी, जो कि सभी का लक्ष्य है। धन्यवाद।